हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। दीपावली के इस शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में बायोलॉजी पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको बिना देरी के हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन पहला हीमेटोलॉजी, दूसरा कार्डियोलॉजी, तीसरा एंजियोलॉजी, चौथा जो है एस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए, रक्त के अध्ययन को जो हम स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन को जो हम हीमेटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, हृदय के अध्ययन को जो है स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को जो हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड सर्कुलेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब जो है रक्त परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण के अध्ययन को जो हम एंजियोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, हड्डियों के अध्ययन को जो हम एस्टियोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, मेरी गारंटी है ये, जिसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए पत्तियां हरी क्यों होती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपका ऑप्शन पहला हरित लवक के कारण, दूसरा पर्णहरिम के कारण, तीसरा हरे रंग के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए, पत्तियां हरी क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें पर्णहरिम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पर्णहरिम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये करता क्या है, देखिए, क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब इससे एक क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा है कि पौधों के किस भाग में जो भोजन का निर्माण होता है, मतलब हमारा भोजन नहीं, पौधों का भोजन, पौधों के किस भाग में जो है भोजन का निर्माण होता है। ऑप्शन जाएगा पत्तियों के। ठीक, जो पत्तियां होती हैं उन्हीं में भोजन का निर्माण होता है। ठीक, और पर्णहरिम करता क्या है, पर्णहरिम जो होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब, मतलब अवशोषित कर लेता है। ठीक, पत्तियां हरी क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक, पर्णहरिम हम में नहीं पाया जाता है। अगर हम में मतलब हम लोगों में पर्णहरिम पाया जाता तो हमें भी मतलब खाना वाना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग भी सूर्य से जो अपना भोजन तैयार कर लेते। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ऑक्सीजन व भोजन का स्रोत है। आपके ऑप्शन है पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा जानवर, चौथा पौधा। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए, पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन व भोजन का स्रोत है वो पौधा है। क्या है, पौधा है। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से शरीर में डीएनए की संख्या होती है। आपका ऑप्शन है पहला 42, दूसरा 46, तीसरा 23, चौथा 55। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए, डीएनए की संख्या जो होती है हमारे शरीर में वो 46 होती है। क्या होती है, 46 होती है। ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या जो हमारे शरीर में होती है वो भी 46 होती है। क्या होती है, 46 होती है, मतलब 23 जोड़ी होती है। ठीक, क्या होती है, मतलब 23 जोड़ी होती है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से शरीर में आरबीसी की संख्या होती है। आपका ऑप्शन है पहला 25 लाख, दूसरा 40 लाख, तीसरा 55 लाख, चौथा 60 लाख। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, आरबीसी की संख्या जो हमारे शरीर में होती है वो 55 लाख होती है। कितनी होती है, 55 लाख। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 55 लाख होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। और आरबीसी की जो फुल फॉर्म होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए, ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो आरबीसी होता है। क्या होता है, आरबीसी। ठीक, आरबीसी करता क्या है, देखिए आरबीसी जो होता है ना, वो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक, कहां तक पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक, अगर जिस कोशिका तक जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा वो कोशिका डेड हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। आरबीसी का हमारा ये काम होता है, मतलब ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। ठीक, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है ना वो शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करता है। क्या करता है, शरीर के प्रतिरक्षा का कार्य करता है। मतलब जो है हमारे शरीर में जब कोई वायरस घुसता है, हमारे शरीर में जब कोई वायरस घुसता है तो डब्ल्यूबीसी उससे खूब लड़ाई करती है। और डब्ल्यूबीसी जो होती है ना,
तो जीत जाती है, उसमें वायरस मतलब हमारे शरीर में नहीं आ पाता है। लेकिन वृद्धों में जो होती है ना WBC की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए हाल ही में जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक है। कोरोना वायरस जो है सभी मतलब अधिकतर जो है बूढ़ों को हुआ, मतलब बूढ़े लोगों को क्यों हुआ, क्योंकि उनमें WBC की संख्या कम होती है। जब WBC की संख्या कम रहेगी तो क्या नाम है उसके मतलब जो प्रतिरक्षक क्षमता जो हमारी होगी वो भी कम हो जाएगी, इसलिए हमारी डेड हो जाती है, ठीक है। तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। अब प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, मतलब प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, देखिए प्लेटलेट्स का कार्य होता है वो थक्का बनाता है, थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक। प्लेटलेट्स, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है, किसको, आरबीसी को, ठीक। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे पहले रक्त किसमें पाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे पहले रक्त किसमें पाया गया। आपके ऑप्शन पहला सांप में, दूसरा केचुआ में, तीसरा तिलचट्टे में, चौथा मछली में। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए सबसे पहले रक्त जो हमारा वो केचुआ में पाया गया, किसमें पाया गया, केचुआ में पाया गया, केचुआ में पाया गया। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है सबसे पहले जो है रक्त किसमें पाया गया और किस कलर का पाया गया। देखिए सबसे पहले जो रक्त हमारा केचुआ में पाया गया और लाल पाया गया, लाल पाया गया, कैसा पाया गया, लाल, रेड पाया गया, ठीक। अगर ऑप्शन में केचुआ ना रहे, एनीलिडा रहे, एनीलिडा रहे तो एनीलिडा पे हम जो है टिक लगाएंगे, ठीक, क्योंकि एनीलिडा कई प्रजाति में केचुआ आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से रक्त में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है। आपका ऑप्शन है पहला 45%, दूसरा 50%, तीसरा 55%, चौथा 70%। आपको बता दूं जो रक्त होता है, रक्त में दो चीज होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होती है, रुधिर कणिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक। पूछ रहा है निम्नलिखित में से रक्त में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है। तो रक्त में जो है प्लाज्मा हमारा वो 55% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, रक्त में जो प्लाज्मा 55% पाया जाता है, ठीक। अभी हो गया। अब तो बात आई कि ब्लड सेल कितने % पाया जाता है जो हमारे रक्त में। देखिए ब्लड सेल जो होता है वो हमारा वो 45% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 45% पाया जाता है जो है ब्लड सेल्स हमारे रक्त में, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से रोग का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है रोग का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पहला पैथोजन, दूसरा कैंसर, तीसरा एड्स, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए रोग का जनक जो होता है वो पैथोजन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, नोट आउट कर लीजिएगा इसको। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, मानव हृदय किसका बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि मानव हृदय जो होता है वो किसका बना होता है। आपके ऑप्शन है पहला हड्डी, दूसरा मांसपेशियां, तीसरा इनमें से ये दोनों, चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए मानव हृदय जो होता है, हार्ट जो हमारा होता है वो मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। ये विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, ठीक है। चलिए हमने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है। आपका ऑप्शन है प्लेटलेट्स, दूसरा आरबीसी, तीसरा लिम्फोसाइट, चौथा क्या लिखा है, आयोसिनोफिल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है वो लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। एंटीबॉडी क्या आती है, देखिए एंटीबॉडीज भी एक प्रतिरक्षा का कार्य करती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पैथोजन को कौन मारता है। देखिए पैथोजन को जो है हमारे एंटीबॉडी मारता है। कौन मारता है, एंटीबॉडी मारता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये भी, नोट आउट कर लीजिएगा इसको। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। आपका ऑप्शन है पहला महाधमनी, दूसरा फुफ्फुसी धमनी, इसको पल्मोनरी धमनी भी बोलते हैं, तीसरा जो वेना केवा, चौथा केशिका। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो महाधमनी होती है। कौन होती है, महाधमनी होती है, ठीक। अब बात आती है धमनी क्या होती है। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि शुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त जो हमारा होता है वो, शुद्ध रक्त जो हमारा होता है वो धमनी में प्रवाहित होता है, और अशुद्ध रक्त जो हमारा होता है वो शिरा में प्रवाहित होता है। किसमें प्रवाहित होता है, शिरा में प्रवाहित होता है, ठीक। अब इससे एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछता है कि किस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और पूछता है किस शिरा में जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बेसिकली जो होता है धमनी में तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन पूछ रहा है किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और किस शिरा में जो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देखिए
जो फुफ्फुसी धमनी होती है हमारी, वो पल्मोनरी धमनी इसको बोलते हैं। इसमें जो हमारी अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्या प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और मतलब शुद्ध रक्त किस सिरा में प्रवाहित होता है? तो फुफ्फुसी सिरे में जो है हमारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, किसमें प्रवाहित होता है? किसमें प्रवाहित होता है? फुफ्फुसी सिरा में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी धमनी जो हमारी होती है महाधमनी होती है। शुद्ध रक्त जो हमारा धमनी में प्रवाहित होता है, और अशुद्ध रक्त जो होता है हमारा सिरा में प्रवाहित होता है। लेकिन पूछ लिया धमनी में, मतलब कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो हम फुफ्फुसी धमनी या पल्मोनरी धमनी पर टिक लगाएंगे। पूछ लिया शुद्ध सिरा, मतलब शुद्ध रक्त किस सिरा में प्रवाहित होता है, तो हम फुफ्फुसी सिरा पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट आउट कर लीजिएगा इसको। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है पहला यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा प्लीहा, चौथा किडनी। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है, ब्लड बैंक जो होता है हमारा प्लीहा है। क्या है? प्लीहा है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर हो जाता है। ऑप्शन पहला घट जाता है, दूसरा बदलता रहता है, तीसरा उतना ही रहता है, चौथा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी नोट आउट कर लीजिएगा इसको। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। आपका ऑप्शन पहला इंडियास विलेसियस, दूसरा विलियम हार्वे, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा जो रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे। ठीक, किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है पहला 30,000 से अधिक, चौथा 2 लाख से अधिक, तीसरा 80,000 से अधिक, चौथा 10,000 से अधिक। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी, जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो 2000 से अधिक होती है। कितनी होती है? 2000 से अधिक होती है। ठीक, अब पूछ लिया आरबीसी की संख्या कितनी होती है? देखिए आरबीसी की संख्या जो होती है वो 7 से 8 लाख होती है। कितनी होती है? 7 से 8 लाख होती है, आरबीसी की संख्या होती है। ठीक, अब पूछ लिया डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या जो हमारी होती है वो 55 लाख होती है। कितनी होती है? 55 लाख होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी नोट आउट कर लीजिएगा इसको। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है? आपके ऑप्शन पहला कोशिका, दूसरा अंग, तीसरा ऊतक, चौथा नाभिक। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। जीवन की जो मूलभूत इकाई है, यूनिट है, वो हमारी कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग है कि पादप कोशिका में पाया जाता है और किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए मतलब जंतुओं में जो होता है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधों में, पादपों में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? आपका ऑप्शन पहला लाइसोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा डिक्टोसोम, चौथा फाइगोसोम। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना होगा। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।